अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, लॉन्ग नहीं आना। हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से मार्क करवाऊंगा और इसमें से दो जो है बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट जाके बताता हूँ। लेट्स सी। जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैसेज एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये सांस लेने में और गैसों के तबादले में रोल प्ले करता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। कितने? दो। पहला है एयर पैसेज वे, हवा का रास्ता। इसका रोल ये होता है कि बाहर से हवा को लंग्स तक पहुंचाना होता है। दूसरा है लंग्स, और लंग्स के अंदर होनी होती है गैसेज एक्सचेंज। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये सारा का सारा ट्यूब की तरह का होता है। अब हम सबसे पहले जो है इसका पहला पार्ट एयर पैसेज वे, इसको स्टडी करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हम एयर पैसेज वे की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन एयर इंटर द बॉडी इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब टू रीच द लंग्स। जब हवा बॉडी के अंदर इंटर होती है तो फिर ये कनेक्टेड ट्यूब के जरिए, काफ़ी सारी ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड हुई होती हैं, उन ट्यूब के जरिए ये पहुंच जाती है लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? गैसेज एक्सचेंज। ये एमसीक्यूज भी आता है। आफ्टर गैसेज एक्सचेंज एयर जो होती है वो इन्हीं ट्यूब से होती हुई दोबारा लंग से बाहर चली जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेज वे। और ये सारी कनेक्टेड ट्यूब्स को हम कलेक्टिवली मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे। इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। एयर पैसेज वे का पहला पार्ट है नॉस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी। नॉस्ट्रिल्स कहते हैं नथनों को, नाक के सुराख को, और नेजल कैविटी नाक के अंदर जो खाली जगह है। इस चीज़ को हम पहले ग्राफिकली देख लेते हैं, फिर आपको अंडरस्टैंड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर है एयर पैसेज वे, यहाँ नॉस्ट्रिल से शुरू होती है। नाक के जो ये सुराख हैं ये कहलाते हैं नॉस्ट्रिल्स। और फिर इसके बाद इसके अंदर दो खाली जगह होती है, सेंटर से ये डिवाइडेड होती है कार्टिलेज के जरिए। इनको हम कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद आता है फेरिंक्स। फेरिंक्स यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। फेरिंक्स को हम हलक भी कहते हैं। और ये कॉमन ट्यूब होती है, यहाँ से सांस भी गुजरता है और खाना भी गुजरता है। फिर उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो होता है ये एक ढकनानुमा स्ट्रक्चर्स होता है जो हवा की नाली को कवर करता है। हवा की नाली के ऊपर यहाँ पर एक सुराख होता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, इसको ये बंद कर देता है ताकि खाना जो है सांस वाली नाली में ना जाए। अगर वहाँ चला जाएगा तो बहुत कम्प्लेक्शन जो है वो पैदा कर देगा। और ग्लॉटिस के साथ ही होता है लेरेंक्स, और उसके बाद ट्रैकिया, हवा वाली नाली, विंड पाइप भी जिसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ट्रैकिया के साथ कनेक्ट हो, ट्रैकिया आगे जाकर डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर जाती है फिर मजीद डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स कनेक्टेड होती हैं एल्वुलाई डक्ट के साथ, छोटी ट्यूब के साथ एल्वुलाई की। और ये फिर ये डक्ट जो होती है ये कनेक्टेड होती है एल्वुलाई के अंदर, जो छोटे छोटे पाउचनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं इनके साथ। और इनके इर्द गिर्द क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। आर्टरीज और वेन्स नहीं, कैपिलरीज होती हैं। और इन एल्वुलाई और ब्रोंक्यूल्स का जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। तो ये होता है ओवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम इसमें एयर पैसेज वे, जो पहला पार्ट नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स, ये पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी की डेफिनेशन यहाँ पर। द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज। नेजल कैविटी दो बड़ी कैविटीज खाली जगह की बनी होती है बिटवीन नॉस्ट्रिल्स, नथनों के, एंड फेरिंग्स। ये नॉस्ट्रिल्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खाली जगह होती है इसे हम क्या कहते हैं? नेजल कैविटी कहते हैं। एयर इंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। हवा जो होती है नॉस्ट्रिल्स के जरिए एयर नेजल कैविटी के अंदर जाती है। तो यहाँ तक नेजल कैविटी की डेफिनेशन होगी शुरू से लेकर। फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट इन नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर मौजूद बारीक बाल और म्यूकस का क्या किरदार है, ये हम देखते हैं। फाइन हेयर्स इन नेजल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने नोट किया होगा कि नाक के अंदर, नेजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, इन हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? हवा के अंदर जो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये उनको फिल्टर कर लेते हैं, यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एक तरह से, और इन डस्ट पार्टिकल्स को लंग्स के अंदर नहीं जाने देते। दूसरा है म्यूकस। म्यूकस ऑन द वॉल्स ऑफ नेजल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल। और इसी तरह यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं वो जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस चिपचिपा सा मटीरियल होता है, जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसके साथ चिपक जाते हैं। फिर इन्हीं मटीरियल्स को, इन्हीं डस्ट पार्टिकल्स को फिर हम अपनी फिंगर की मदद से बाहर भी निकाल देते हैं या पानी डालकर उसे साफ कर लेते हैं। दूसरा म्यूकस का क्या रोल है?
also warm the air and keeps its temperature nearly equal to the temperature of body. म्यूकस सर्दियों में जो ठंडी हवा होती है उसे गर्म कर देता है और उसका टेम्परेचर उतना कर देता है जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। और इसी तरह ये हवा को मॉइस्चन भी करता है, उसमें नमी ऐड कर देता है, जिससे हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ट्रैकिया वगैरह, लंग्स वगैरह, वो डैमेज नहीं होते। तो ये था रोल फाइन हेयर्स और म्यूकस का। इसका आंसर इस क्वेश्चन का आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। एयर पैसेजवे का सेकंड पार्ट है फेरिंग्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ से करेंगे आप लोग। फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड टू एसोफेगस एंड फॉर एयर टू लंग्स। फेरिंग्स एक मुश्तरका रास्ता होता है, यहाँ से खुराक गुजरती है, गुजर के एसोफेगस खुराक वाली नाली में जाती है, और हवा गुजरती है और वो गुजर के लेरिंग्स के अंदर चली जाती है, सांस वाली नाली के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन करेंगे फेरिंग्स की। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। उसका आंसर आप यहाँ से करेंगे यहाँ तक। सबसे पहले ग्लॉटिस की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है। एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लॉटिस। फेरिंग्स की एंड वाली साइड पर एक सुराख होता है जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। इट ओपन्स इनटू लेरिंग्स, ये लेरिंग्स में ओपन होता है। द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करता है एक ढकनानुमा स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस का बड़ा अहम रोल है। ये क्या करता है, खुराक को और लिक्विड को सांस वाली नाली में जाने से रोकता है, और इस तरह हम इजीली खाना खा सकते हैं और साथ में सांस भी ले सकते हैं। ग्राफिकली देखते हैं, यहाँ पर ये वाला जो सुराख है ये ग्लॉटिस है, और इसके ऊपर ये रेड कलर से जो रिप्रेजेंट किया गया है ये होता है एपिग्लॉटिस। जब हम खाना निगल रहे होते हैं, स्वेलो कर रहे होते हैं, एपिग्लॉटिस इस सुराख को बंद कर देता है, और इस तरह खाना जो है सांस वाली नाली में नहीं आता, बल्कि ये खुराक वाली नाली जो है इसोफेगस, इसमें चला जाता है। ये डेफिनेशन होगी। थर्ड पार्ट है लेरिंग्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी की बदौलत मैं बोल पा रहा हूँ और आप बोल पाते हैं, और ये इंसानों के अंदर बड़ा डेवलप होता है इसी की वजह से, और दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से हम बोल पाते हैं, कोई अल्फाज अदा कर पाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान एक बॉक्स नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लेरिंग्स कहते हैं। और लेरिंग्स का सेकंड नेम है वॉइस बॉक्स, ऐसा बॉक्स जो आवाज़ पैदा करता है। ग्राफिकली हम देखते हैं इसको। इस डायग्राम में देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है वो हम देखते हैं। बल्कि यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, कंसेप्चुअल, हाउ साउंड आर प्रोड्यूस। साउंड कैसे पैदा होता है, तो उसका आंसर आप शुरू से करोगे यहाँ से। टू फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कार्ड्स आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ लेरिंग्स। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स प्रोड्यूस साउंड। क्या होता है कि जो ये ट्रैकिया होता है, इसके यहाँ पर दो वोकल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, फाइब्रस पट्टी नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पर। तो इनकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हमने बोलना होता है, लंग्स से हवा आती है, इनके साथ टकराती है, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे गिटार के स्ट्रिंग होते हैं, जो उन स्ट्रिंग को जब हम टच करते हैं उनकी वाइब्रेशन से फिर साउंड प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर इन फिब्रस बैंड, इन वोकल कार्ड्स की मूवमेंट से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। और एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, हाउ वी स्पीक या स्पीच, कि हम कैसे बोलते हैं, स्पीच कैसे करते हैं। इसका आंसर यहाँ से करेंगे आप लोग। द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कार्ड्स एंड द मूवमेंट्स ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग, जॉज प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक साउंड विच रिजल्ट इन स्पीच। वो कहता है वोकल कार्ड की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। उन साउंड को फिर हम स्पेसिफिक वेव्स के अंदर, अल्फाज के अंदर चेंज करते हैं, लिप्स की मदद से, होंठों की मदद से, गाल की मदद से, ज़बान और जाज की मदद से। और इस तरह हम अल्फाज अदा करते हैं और वही हमारी स्पीच कहलाती है ना। इंटरेस्टिंग चीज़, एयर पैसेजवे का फोर्थ पार्ट ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं, हवा वाली नाली, इज अ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अटैच विद लेरिंग्स। ट्रैकिया जो होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो लेरिंग्स के साथ कनेक्टेड होती है। इस डायग्राम में देखें, ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्या होती है, एंड हो जाती है। ये है ट्रैकिया, और इसकी लेंथ कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने एसोफेगस की लेंथ पढ़ी थी, ज़रा मुझे कमेंट में बताना उसकी लेंथ कितनी होती है। इट एंड इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई या ब्रोंकस। और ट्रैकिया, और ये ब्रोंकाई तक क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। यहाँ तक आप ट्रैकिया की डेफिनेशन करेंगे, और फिर उसके बाद ब्रोंकाई की डेफिनेशन। और ब्रोंकाई की डेफिनेशन आप शुरू से स्टार्ट करेंगे और एंड तक राइट करेंगे। ब्रोंकाई क्या होती है, जब ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में इंटर हो जाता है, ये 2 ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पर एक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस एंड सीलिया इन द ट्रैकिया।
म्यूकस और सीलिया का क्या रोल है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के अंदर, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? सीलियम कहते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्मूथ मसल के बने हुए होते हैं, और इसने ये सारी ट्रैकिया के इनर वाल को कवर किया होता है। ट्रैकिया के अंदर भी होते हैं और इसी तरह ये ब्रोंकाई के अंदर भी होते हैं। क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह नेजल कैविटी से बच के ट्रैकिया के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पर यहाँ पर भी म्यूकस होता है, और म्यूकस उन डस्ट पार्टिकल और उन बैक्टीरिया को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। और फिर सीलिया जो होते हैं ये वेव लाइक मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट अपवर्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो चुके हैं फिर इनको वापस धकेल दिया जाता है और हम खांसी करते हैं, जिसकी मदद से वो स्प्यूटम या बलगनमा जो मटेरियल होता है उसको हम फिर रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है सी शेप कार्टिलेज। ट्रैकिया के ऊपर हाफ सर्कल नुमा कार्टिलेज होते हैं जिसे हम सी शेप कार्टिलेज कहते हैं, ये इसके ऊपर मौजूद होते हैं। और इसी तरह ब्रोंकाई के ऊपर होते हैं प्लेट लाइक कार्टिलेज। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कोलैप्स नहीं होने देते, सिकुड़ने नहीं देते और इन्हें बंद नहीं होने देते जब इनके अंदर हवा नहीं होती। तो इस तरह हम लगातार कंटिन्यूसली जो है वो सांस ले पाते हैं। लास्ट का पार्ट है ब्रोंक्यूल्स एंड एल्व्यूलाई। Inside lungs, both bronchi continue to divide into very small tubes called bronchioles. यहाँ तक bronchioles की डेफिनेशन है। ये डिफरेंस आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जब ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर हो जाती है तो फिर ये स्मॉल ट्यूब के अंदर चेंज हो जाती हैं। इन 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 स्मॉल ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इस डायग्राम में देखें, ब्रोंकाई जैसे ही लंग्स के अंदर इंटर होती है तो ये स्मॉल ट्यूब्स के अंदर डिवाइड होना शुरू हो जाती है और इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो लार्ज ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके ऊपर भी कार्टिलेज मौजूद होता है, लेकिन जो स्मॉल ब्रोंक्यूल्स होती हैं यहाँ पर देखें आप लोग, इनके ऊपर कार्टिलेज नहीं होता। ये भी एमसीक्यूज है, इस लाइन में ये एमसीक्यूज दिया हुआ है, कार्टिलेज इज एब्सेंट इन स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है एल्वुलाई की, एयर पैसेज वे का लास्ट का पोर्शन। इसकी डेफिनेशन यहाँ से करेंगे आप लोग, ईच ब्रोंक्यूल्स एंड एट द एल्वियोलर डक्ट, हर एक ब्रोंक्यूल्स एंड होती है एल्वियोलर डक्ट के अंदर, एंड दिस डक्ट्स ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पाउच, और ये डक्ट ओपन होती है क्लस्टर ऑफ पाउच, थैलियों का गुच्छा, जैसे एक अंगूर होता है, एग्जैक्टली ये अंगूर की तरह मैच करता है। दीज थिन वॉल्ड पाउच आर कॉल्ड एल्वियोलाई या एल्वियोलस, और इन पतली दीवारों वाले पाउचेस थैलियों को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। यहाँ तक एल्वियोलाई की डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के इर्द गिर्द क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो एयर बाहर से आ रही होती है, जब वो एल्वियोलाई में जाती है उस एयर में से ऑक्सीजन निकलती है और ब्लड में शामिल हो जाती है, और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वहाँ से दाखिल हो जाती है एल्वोलाई के अंदर, और फिर वापस इस हवा को भेज दिया जाता है इन्हीं रास्तों से गुजार कर नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल से बॉडी से बाहर। इस चीज़ को हम ग्राफिकली भी देखते हैं। ये हमारे पास एल्वोलाई, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई के अंदर जाएगी और एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर आएगी। तो ये फंक्शन है एल्वोलाई का, इसी को हम कहते हैं गैसेज एक्सचेंज। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके अंदर हमने छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।